नमस्कार जोहार। आप देख रहे खबर गांव तक। पत्थलगड़िया पंचायत सचिवालय के सामने बाघमारा प्रखंड स्तरीय कुर्मी सम्मेलन संपन्न। आज धनबाद के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत पत्थलगड़िया पंचायत सचिवालय के सामने टोटी में कुर्मी समाज का बाघमारा प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बहादुर महतो और संचालन मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश महतो ने किया। मुख्य अतिथि समाज के अगुवे शीतल ओहदार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पुरखे आज़ादी के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिससे देश के लिए हजारों शहीद हुए। अलग राज्य के लिए लड़ते हुए सबसे अधिक कुर्मी समाज के लोग अपना प्राण गंवाए, लेकिन आज हमारा समाज ही झारखंड में पिछले पायदान पर बेबस खड़ा है, किंतु अब हमें केवल और केवल अपने समाज के लिए लड़ना है। आज टोटमी कुर्मी महतो समाज की ओर से बाघमारा प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन किया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि कुर्मी समाज को एकजुट करना और कुर्मी समाज का जो संवैधानिक अधिकार है, जो वर्षों से जो लड़ाई चल रही है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर जनजागरण की तरह हम लोग समाज के पूरे प्रखंड के लोगों को बुलाए हैं, महिला पुरुष सभी लोगों को, और एकजुट कर रहे हैं कि आने वाला दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन की ओर चले, अपना ताकत दिखाए भारत सरकार को, ताकि भारत सरकार बिल लाए हाउस के अंदर और कुर्मी जनजाति को एसटी की सूची में सूचीबद्ध करे। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर सम्मेलन के रूप में आज यहाँ हम लोग प्रखंड स्तरीय मना रहे हैं। जैसा कि अभी आपके पूर्ववक्ता ने कहा कि पूर्व से ही आपके पूर्वज आदिम जनजाति के थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर उस सूची से आपका नाम हुआ? बिल्कुल एक साजिश के तहत 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति के रूप में थे। 6 सितंबर 1950 को जब एसटी का सूची बना, उस समय हमको सूची से बाहर किया गया, एक साजिश के तहत बाहर किया गया। और वो साजिश था कि अगर हम एसटी के सूची में होते अगर 1950 के बाद, तो आज जो मेरा ज़मीन को जो पूरे झारखंड प्रदेश में जो कब्जा करके ज़बरदस्ती जो लोग जो रखा वो नहीं रख पाता, इसलिए एक साजिश किया कि सूची से बाहर कर दिया जाए कुर्मियों को, ताकि इनका ज़मीन पे कब्जा किया जा सके। आज भी हम लोग जनजाति ही हैं। आज भी भारत सरकार का जो कस्टमरी लॉ है वो हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। आदिवासी तो मान रही है, लेकिन गैर सरकारी कहती है केवल उस सूची में सूचीबद्ध होने की बात। राज्य सरकार की तरफ से कुछ राज्य सरकार कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पिछले सरकार में सहयोग किया था। जब पिछले रघुवर दास की सरकार थी, उस समय 42 विधायक साइन करके दिए थे, 2 MP साइन करके दिए थे। उस समय हेमंत सोरेन 1 नंबर पे साइन किए थे कि कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, उसको एसटी की सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ये उनका सपोर्ट था। आज भी उनके तरफ से कुछ ऐसा बयान नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जो MP हैं वो हाउस में बोले कि कुर्मियों का जो अधिकार है वो कुर्मी को मिलना चाहिए, उनको एसटी की सूची में जितना जल्द हो उनको डालना चाहिए। ये राज्य सरकार की ओर से भी हम लोग मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार से और भी निवेदन है हम लोग का कि जो झारखंड राज्य जिनके आंदोलन की बदौलत मिला, हमारे पिता विनोद बिहारी महतो जी के बदौलत जो झारखंड पितामह जो हमको उनको मांग कर रहे हैं, हम लोग उनको झारखंड पितामह का दर्जा राज्य सरकार दे। इसको लेके भी हम लोग का आंदोलन चल रहा है। और राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, विशेष करके मुख्यमंत्री जी से, कि आप जितना जल्दी हो सके विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे। जब पूर्व में ही हेमंत सोरेन सिग्नेचर कर चुके हैं, तो अभी क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कोई बयान नहीं आया जो नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि एसटी को में शामिल नहीं किया जाए, ऐसा तो बात नहीं है। उनका सपोर्ट रहेगा। नहीं करने पर और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और पिछला सरकार ने जो गलती की थी कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल करके, उसका सपोर्ट नहीं करके, अगर राज्य सरकार विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा नहीं देती है, तो हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे। दादा, जामताड़ा में जो विनोद बिहारी महतो जी का अपमान किया गया, उसमें क्या कहना चाहता हूँ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि विनोद बाबू का प्रतिमा पूरे संथाल परगना में जामताड़ा में ही एक जगह लग रहा था, और उसको भी कुछ राजनीतिक कारों के द्वारा जो लोग साजिश के तहत वो लोग चाहते थे कि विनोद बाबू का संथाल परगना में एक भी मूर्ति ना लगे, और वो लोग साजिश करके वहाँ से मूर्ति नहीं लगाने देने का एक टीम बनाए थे। हम लोगों ने पूरे झारखंड का कुर्मी उसमें शामिल हुआ और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोग बात करके और अभी वहाँ मूर्ति लगा।